साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे, एसएससी, एमटीएस, पुलिस एग्जाम, बीएसएफ, सीआरपीएफ और बिहार सिविल कोड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था 8 अप्रैल सन 1929 को। याद रखनी है कब फेंका था, 8 अप्रैल सन 1929 को। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। तो देखिए मंगोलों ने जब भारत पर प्रथम आक्रमण किया था तो ये इल्तुतमिश के समय में किया था। याद रखना इल्तुतमिश के समय में बी हो जाएगा। इसके अलावा इल्तुतमिश की बात करें तो देखिए इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। ठीक है, ये वास्तविक संस्थापक कहलाता है। इसका कार्यकाल पूछा जाए 1210 से 1236 ईस्वी तक 26 वर्षों तक जो है इसका कार्यकाल रहा था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। याद रखनी है इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इसके माता पिता मध्य एशिया के इलबारी कबीले के तुर्क थे। इलबारी कबीले के तुर्क थे इनके माता पिता, मध्य एशिया के। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इल्तुतमिश ने 40 अमीर सरदारों का एक दल तिरकान चहलगानी बनाया था। तो याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुई थी। ये बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के मध्य। टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के मध्य हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है। तो लीलावती जो पुस्तक है गणित से संबंधित है, गणित याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था। तो देखिए दरोगा का जो पद था मुगल काल में तो ये टकसाल विभाग से संबंधित है। टकसाल ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के समय में जो पारित किया 1904 में। कब? 1904। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था। पटना में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया गया है, अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल शासनकाल में लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो पद्धति लागू किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। याद रखना है लॉर्ड कर्नवालिस, सी हो जाएगा। इसका कार्यकाल की बात करें तो देखिए इसका कार्यकाल 12 सितंबर 1786 से 28 अक्टूबर 1793 तक था। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा में पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। कर्नवालिस ने जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। ठीक है, कर्नवालिस के समय में 1790 से 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसके समय में जिले में समस्त अधिकार जिला कलेक्टर के हाथों में दिए गए। 1793 में कर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि कर से संबंधित अस्थायी बंदोबस्त पद्धति यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू की, जिसके तहत जमींदारों को और भू राजस्व का लगभग 90% कंपनियों को तथा लगभग 10% अपने पास रखना होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया गया है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था। तो देखिए महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र 1858 में जो है लॉर्ड कैनिंग ने जो है पढ़कर सुनाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग की बात करें कार्यकाल इसका 1856 से 62 तक था।
इनके समय में 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 में कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। लॉर्ड कैनिंग के समय में मुख्य याद रखनी है। अंतिम मराठा पेशवा कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंतिम जो मराठा पेशवा था, तो देखिए ये था बाजीराव द्वितीय। ये अंतिम मराठा पेशवा, ऑप्शन सी हो जाएगा। संपूर्ण भारत में जनगणना कार्य कब से शुरू किया गया? संपूर्ण भारत में जनगणना कार्य कब से शुरू किया गया? 1881 से। 1881 सी हो जाएगा। महानदी किस खाड़ी या फिर सागर में गिरती है? महानदी किस खाड़ी या फिर सागर में गिरती है? तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तालचेर उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? तालचेर उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला खान के लिए। किसके लिए? कोयला खान, ऑप्शन बी हो जाएगा। थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? थारू जो जनजाति है ये जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है, याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो प्रशांत प्लेट विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित शहरों को नदियों के किनारे अवस्थिति का सही मिलान करें। तो छपरा किस शहर के किनारे है? तो छपरा की बात करें सरयू नदी के किनारे है। जहानाबाद दरघा नदी के किनारे है। दरभंगा की बात करें बागमती के किनारे। फतुहा जो है ये पुनपुन नदी के किनारे है, याद रखनी है। घूमते हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? घूमते हुई वस्तुओं को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको जो है गायरोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? गायरोस्कोप, बी हो जाएगा। आधार कार्ड के जनक कौन है? आधार कार्ड के जनक कौन है? नंदन नीलेकर्णी आधार कार्ड के जनक है। चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस एंड समाचार पत्र को जो है चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पहला पौधा कौन सा है? चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पहला पौधा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कपास, चंद्रमा पर पहला पौधा कपास उगाया गया था। तेल जल की सतह या फिर पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसका जो मुख्य कारण है वो है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसी कारण से पानी की सतह पर तेल जो है फैल जाता है। आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? तो मथने के बाद जो क्रीम अलग हो जाता है वो अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकेगी? ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकेगी? निर्वात में। निर्वात, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिजली चमकने यानी तड़ित से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो देखिए इसमें अत्यधिक मात्रा में नाभिकीय ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो लेजर का आविष्कार जो है ये थियोडोर मैमन ने किया था, मैनन, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल। कच्चे आम में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन दिया गया है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रखनी है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग होता है? बुलेट प्रूफ वस्त्र, ठीक है, तो इसको बनाने में पॉलीएमाइड का प्रयोग होता है, ठीक है। सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, सी हो जाएगा। गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है? गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है? तांबा, जस्ता और टीन रहता है, तांबा, जस्ता और टीन, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड डैश का एक उदाहरण है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड डैश का एक उदाहरण है। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग, ठीक है, इसके उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के सिफारिश का आधार था। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के सिफारिश का आधार क्या था? तो देखिए इसका आधार था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जुगनू एक प्रकार का है, तो जुगनू एक प्रकार का क्या है? कीट है, क्या है? कीट, ऑप्शन बी हो जाएगा।
मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दूसरी जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है अग्न्याशय। अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, ऑप्शन ए हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण है, हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? विषाणु। विषाणु के कारण से जो हेपेटाइटिस बी होता है। साधारणतः ओरोबैकी खरपतवार पाया जाता है, साधारणतः ओरोबैकी खरपतवार पाया जाता है। तो देखिए तंबाकू खेत में पाया जाता है, तंबाकू खेत में, ऑप्शन सी हो जाएगा। पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एमएन के कारण से होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्नलिखित में से कहाँ उत्पन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ उत्पन्न होती है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया उत्पन्न होती है, संपन्न होती है, वो कोशिका द्रव्य में। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है एंडीज। ठीक है, एंडीज है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रखते हैं। भारत में ताजे पानी की झील कौन सी है? भारत में ताजे पानी की झील कौन सी? ऑप्शन है डल झील, पुलिकट झील, बुलर झील या फिर टिटिकाका झील। सही आंसर कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।